गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, केवल यह कहने से आप धर्म पथ पर नहीं बढ़ पाएंगे। गौ सेवा का इतिहास उठा करके देखें, कोई भी सिद्ध ऋषि मुनि ऐसा नहीं रहा जिनके आश्रमों पर गौएं न रहती हो, गौशाला न रहती रही हो और गौओं की सेवा न करते रहे हों। कि गौ के सेवा का भाव सामान्य अवस्था को जैसे नहीं रखा गया कि गौ की जब हम सेवा करेंगे तो उनसे साथ जुड़े हुए पशु जीव जंतु जितने आ जाते हैं उनके प्रति कर्तव्य हमारा जारी हो जाता है। मगर उनमें जो उच्चता का पशु है, जिसे पशु के रूप में भी मानते हैं, माता के रूप में भी मानते हैं और जिसकी वास्तव में उच्चता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, उसे विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। हमारे ऋषियों मुनियों ने तो बहुत पहले चीख चीख करके कहा है। तो हमारा जो मूल है उसकी जब हम सेवा करने का भाव अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके अंदर गौ सेवा का भाव नहीं है, तो वह अन्य जीव जंतुओं पशुओं के प्रति सेवा भाव रख ही नहीं सकता। हमें माता शब्द ऐसे नहीं संबोधित करते, ऋषि मुनियों ने भी संबोधित किया है, आज का समाज भी संबोधित करता है। इसलिए कि गाय ही एक केवल ऐसा पशु के रूप में है हमारे पास जिसका केवल दूध ही फलदायी नहीं होता, जिसका दूध भी फलदायी है, जिसका स्पर्श भी फलदायी है, जिसकी सांस भी हमारे लिए फलदायी है, जिसका मूत्र भी हमारे लिए फलदायी है, जिसका मल भी हमारे लिए फलदायी है, जिसका रोम रोम हमारे लिए फलदायी है। कुछ चीजें होती हैं जिनमें प्रगट सत्ता हमें एक स्रोत दे देते हैं कि इन स्रोतों को यदि हम पकड़ने में सफल हो गए, इन स्रोतों को हमने अपने साथ जोड़ लिया, तो इन्हीं सबसे तो हमारी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ चीजें जिस प्रकार मैंने कहा, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसे सभी पेड़ पौधों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो हर पल ऑक्सीजन देता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैंने बहुत पहले इनमें चिंतन दिया था कि पीपल पे शोध मनुष्य करना ही नहीं चाहता कि पीपल हमारे लिए कितना फलदायी है, उसका फल हमारे लिए कितना फलदायी है, उसका पत्ता हमारे लिए कितना फलदायी है, उसका तना हमारे लिए कितना फलदायी है, उसकी जड़ हमारे लिए कितनी फलदायी है और वो हर पल ऑक्सीजन प्रदान करके हमारे किस तरह जीवन को संचालित करता है। तो कुछ चीजें मूल होती हैं कि पीपल को जिस तरह सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसी तरह गौ को यदि हमारे अंदर गौ सेवा का भाव आ गया, गौ समर्पण का भाव आ गया, मगर आजकल इन चीजों से समाज दूर होता चला जा रहा है। दूध ज्यादा मिल जाए इसलिए वो भैंस हम अपने यहां पाल ले, या दूसरे मैंने कहा भैंस पालना मैं अपराध नहीं कह रहा, मगर जब तुम भैंस पाल सकते हो तो तुम्हारे घर में अगर एक गौ नहीं पाली जा रही है तो तुम वास्तव में धर्मपथ के या साधक कहलाने के अधिकारी नहीं बनते। मैंने हमेशा गौएं अपने साथ रखी हैं और जब इस आश्रम में भूमि पूजन के लिए आश्रम में पहले दिन मैंने यहां पर प्रवेश किया था तो सबसे पहले एक गाय और बछड़े को मैंने आश्रम के अंदर प्रवेश कराया था। आज भी गौशाला स्थित है। अतः गौ सेवा का भाव भी आपके जीवन में यह हुआ कर्तव्य सेवा भाव है कि जिनसे आप जोड़ करके अपने साधनात्मक पथ में जिधर चल रहे हो उधर वो सहायता करते चले जाते हैं। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह हमें अपनी साधनाओं में सफलता के लिए इन सभी सेवाओं की आवश्यकता है कि हम गौ सेवा का भाव अपने अंदर रखें। गंगा एक पवित्र नदी है, हम सभी पवित्र नदियों के प्रति अपना श्रद्धा भाव रखें और उनको दूषित होने से बचाएं, क्योंकि समाज के बीच प्रगसत्ता ने जो कुछ हमें दी है उसका रखरखाव करना, उसका देखरेख करना हमारा धर्म कर्म कर्तव्य बनता है। जहां गंगा का शब्द आता है सबसे पहले गंगा के प्रति, गंगा नदी एक सामान्य नदी नहीं है। गंगा के जल में कितनी पवित्रता है, कितनी दिव्यता है, कितनी चैतन्यता है और कितनी औषधियों से परिपूर्ण है, उसका शोध करके वैज्ञानिक देख चुके हैं और वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। अतः गंगा नदी के प्रति हमारा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए।